हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो। आज हम भारत और मिस्र संबंधों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि ये टॉपिक आजकल काफ़ी चर्चा में है और चर्चा में रहने की इसकी एक वजह भी है। जो हमारा रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस है, उस पे ही हमारे मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं उनकी विजिट होने वाली है, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो हम इस पे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इशू हैं, इस पे चर्चा कर सकते हो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। तो इसमें कुछ हैं जिस पे हम बारी बारी चर्चा करेंगे, जैसे कि देश मिस्र, उसकी लोकेशन क्या है, किससे बॉर्डर शेयर करता है, उसकी कैपिटल क्या है, अदरवाइज जैसी जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हम मुख्य अतिथि के बारे में बताएंगे, फिर महत्वपूर्ण बातें जो इंडिया और मिस्र के रिलेशन के बारे में। चलिए तो हम भाई वन बाई वन टॉपिक पे चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक है देश, यानी भारत और मिस्र संबंध। तो आप देखिए, इंडिया में अभी जो हमारे रिपब्लिक डे मनाया जाने वाला है, उसमें मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हैं। तो उनका नाम और वहाँ की करेंसी, वहाँ की कैपिटल वगैरह सब इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ये हैं जाके कि अब्दुल फतेह अल सीसी, ये राष्ट्रपति हैं मिस्र के। यही विजिटिंग पे हैं, आएंगे। ये 24 जनवरी को आएंगे और ये हमारे मुख्य अतिथि भी हैं, जो ये सेकंड टॉपिक में दिया है। मैं आपको कुछ इसके इतिहास के बारे में बता दूं, मिस्र के इतिहास के बारे में, और इंडिया के रिलेशन कब से हैं। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक एक अलायंस बनाया था जिसका नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ये 1961 में बनाया गया था, जब कोल्ड वॉर चल रहा था रसिया और अमेरिका के बीच। तो इसमें बेसिकली 5 कंट्री थी। एक था इंडिया, एक था मिस्र, एक था इंडोनेशिया, एक था घाना और एक था यूगोस्लाविया। तो ये 5 कंट्री थे जिनने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। और मैं एक चीज़ और बता दूं, ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो है इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो ये कभी बार पूछ लिया जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब बना था और कितनी कंट्रियां थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अब चलिए, अब इसकी थोड़ी मिस्र की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब देश की चर्चा हो रही है तो थोड़ा पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने इस पे मैप भी बनाया हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा भद्दा होगा, इसके लिए कोई नहीं। चलिए देखिए, ये है लीबिया और ये है मिस्र और ये सूडान। बेसिकली ये है उत्तरी सूडान और नीचे है दक्षिणी सूडान। तो इसकी जो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, हम बताते हैं आपको क्यों। क्योंकि आप देख रहे होंगे मैप में कि जो ये ऊपरी हिस्सा है इसका, ये मेडिटेरियन सी से लगता है, भूमध्य सागर से। तो इससे पूछा जाएगा कि मिस्र की सीमा किस किस से लगती है, मतलब किस किस सागर से लगती है। तो पहला है मेडिटेरियन सी, और ये गल्फ ऑफ सुएज यानी सुएज की खाड़ी, यहीं से ये नहर निकली है, सुएज कैनाल। और उसके बाद ये रेड सी से भी लगता है। तो ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाए, किस किस सागर से, एक रेड सी हो गया और एक मेडिटेरियन सी। और अगर खाड़ी पूछा जाए तो ये सुएज खाड़ी से लगता है, और यहीं से ये कैनाल निकली हुई है, सुएज कैनाल, जिससे लगभग लगभग 70% देखो यूरोप से व्यापार होता है यहीं से। और आपको ये बता दूं, जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये वाला, ये इजराइल है। और जो मैंने ये रेड मार्क कर रखा है, ये है गाजा पट्टी, जो ऑक्यूपाइड है इजराइल के द्वारा, जो यहाँ पे फिलिस्तीन है। तो मिस्र इसका हमेशा से विरोध करता आया है कि ये हिस्सा फिलिस्तीनियों का है, मगर इजराइल ने इससे कब्जा रखा है। जब सब एक सप्ताह युद्ध हुआ था तब, तो ये 7 अरब कंट्री थे जिन्होंने मिलकर इजराइल पर अटैक किया था, और उससे पहले ही इजराइल ने इनको हरा दिया था।
तो ये लोकेशन इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मिस्र की राजधानी है काहिरा, और लीबिया की है त्रिपोली, और सूडान की है खार्तूम। तो आपके लिए ये लोकेशन इम्पोर्टेंट हो गई, और ये आपके कैपिटल हो गई। और मैं आपको ये बता दूं कि इसकी मिस्र की करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज बता देता हूँ। ये जो मिस्र है, अरब लीग का भी सदस्य है, फाउंडर मेंबर है अरब लीग। ये बेसिकली बना था 1945 में, और ये 5 कंट्रियों ने मिलकर इसको फाउंड किया था। तो मैंने आपको पहले भारत और मिस्र के संबंध के बारे में बताया था। अब अरब मिस्र के बारे में बता दिया, आपको लोकेशन बता दी, और किस किस से बॉर्डर शेयर करता है वो बता दी, और ये अरब लीग का मेंबर है ये भी बता दिया, और मैंने आपको ये बता दिया मुख्य अतिथि कौन है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातों पे कुछ चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्या इंडिया से हमारी डील होने वाली है, डिफेंस सेक्टर और सर्विस सेक्टर, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम बताएंगे। तो हम लेके चलते हैं पहली बात कि इस वक्त मिस्र में मंदी छाई हुई है, और उनके काफ़ी देखो उसकी जो ये जो इजिप्टियन पाउंड है वो काफ़ी गिर गया है। उनका विदेशी मुद्रा भंडार भी अभी कुछ समय पहले 34 अरब डॉलर हुआ करता था, वो अब 20 पे आ गया है। और महंगाई भी वहाँ 20% से अब उठ के 35 के समथिंग पहुँच गई है। तो वहाँ निवेश वगैरह हो नहीं रहा है, तो इसलिए ये भारत और मिस्र के संबंधों में काफ़ी देखो सहजता आएगी। तो इससे क्या है कि इंडिया की जो कंपनियां हैं वहाँ निवेश करेंगी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ही और इम्पोर्टेंट है इनकी विजिट। तो अब हम बात करते हैं कि ये क्या किन किन देखो क्षेत्रों में इंडिया और देखो मिस्र से डील होने वाली है। रक्षा क्षेत्र में, तो मैं आपको बता दूं रक्षा क्षेत्र में क्या क्या। एक है तेजस। तेजस फाइटर जेट है हमारा, जिसको बिल्ड किया है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने। जो वो सिंगल रोल मॉडल फाइटर जेट है जो ये परचेज करना चाहता है मिस्र। और उसके बाद है आकाश मिसाइल। ये बिल्ड किया है DRDO ने। और हाँ, इसमें एक चीज जरूरी है आकाश मिसाइल में कि ये किस तरह से मार करती है, यानी ये है सरफेस टू एयर, यानी जमीन से हवा हवा में मार करने वाली। और किसने बिल्ड की? DRDO। और DRDO के बारे में तो बता ही चुका हूँ, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी कामत इसके अध्यक्ष हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये हो गया रक्षा क्षेत्र के बारे में जो डील होने वाली है। और मिस्र काफ़ी बार इंडिया के जो हेलीकॉप्टर जो बिल्ड कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहा है, और इन चीज़ों पे पूरी संभावना है कि डील हो जाएगी, और अलग अलग क्षेत्रों में भी काफ़ी होगी डील, वो देखा जाएगा। चलिए हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखो डिस्कस करते हैं, जिसमें रहेगा सेवा क्षेत्र बोलते हैं जैसे, सॉफ्ट पावर, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए इंडिया जाना भी जाता है। बेसिकली इसमें है क्या कि मिस्र जो है अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए यूक्रेन पे निर्भर निर्भर रहता था। अब यूक्रेन रसिया युद्ध में उलझा हुआ है, तो वहाँ खाद्य आपूर्ति हो नहीं पा रही है, तो उसको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए इंडिया से गेहूं परचेज करता है, काफ़ी समय से कर भी रहा है, और अभी संभावना ये बनती है कि वो और चाह रहा है कि और उनको मिले। तो खाद्य श्रृंखला को लेके काफ़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे मिस्र में। और ये चीज़, और उसके बाद जो यहाँ से कंपनी जैसे ONGC होगी, रिलायंस होगी, और क्या कहते हैं NTPC हो गई, जो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, इन सारी कंपनियों से भी डील होने की संभावना है, जिससे कि
वहाँ पे एफडीआई आएगा और हमारी कंपनी के लिए रेवेन्यू का एक सोर्स बनेगा, और जिससे कि हमारी जीडीपी में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। चलिए बस इतना ही काफ़ी है। अब वो आगे जैसे ही ये सारी डील होती है उसके बाद हम देखो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल बस इतना है कि हमारे भारत और मिस्र के संबंध कितने अच्छे हैं जाके और कब से हैं, और हमने आपको नाम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में बताया, उसका अरब लीग के बारे में बताया, और सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें ये जो लोकेशन है। आप देख लीजिए मिस्र किस किस से बॉर्डर शेयर करता है कंट्री से, लीबिया से, सूडान से, और इधर करता है इजराइल से। उसके बाद ये किस सागर से लगता है, मेडिटेरियन सागर और रेड सी से, और ये होगी स्वेज स्वेज खाड़ी। उसके बाद ये होगी आपकी स्वेज नहर, जैसे मैंने बताया आपको 70% समथिंग यूरोप से हमारा व्यापार होता है, मतलब इधर दक्षिण पूर्वी एशिया वालों का व्यापार होता है। इसके बाद बस यही है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो, इसे लाइक करना, शेयर करना, और मैं अगली बार आपको इसके बारे में और वीडियो दूंगा जाके। थैंक्स।